हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स लाइफ पे। आज हम सी एच एस एल का 2 तारीख का ही थर्ड शिफ्ट करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 15 days respectively. They work together but 5 days before they complete the work A left. In how many days was the work completed? तो जैसे कि हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। देखो, ए ने 10 दिन काम किया है और बी ने 15 दिन काम किया है। ठीक है ना। तो ए ने 10 दिन काम किया है, बी ने 15 दिन काम किया है और ये दोनों 5 दिन काम करते हैं। ये दोनों काम चालू करते हैं एक साथ और 5 5 दिन पहले ए छोड़ के चले जाता है काम खत्म होने से पहले। तो 5 दिन बी अकेला काम करता है। ठीक है। तो चलो इसे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। ए ने काम किया 10 दिन और बी काम करता है पूरे काम को 15 दिन में। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 10 हर दिन 3 काम करेगा और 15 हर दिन 2 काम करेगा। ठीक है ना। अब ए 5 दिन पहले छोड़ देता है काम को। ए 5 दिन पहले छोड़ देता है। तो अगर मान लीजिए ए अगर 5 दिन पहले नहीं छोड़ता काम को तो वो 5 दिन और काम करता। 5 दिन और काम करता तो वो 15 काम और करता। तो इसका मतलब टोटल जो काम होता है वो 30 + 15 45 हो जाता। ठीक है ना, टोटल काम 45 हो जाता। तो अब ये दोनों ने बराबर दिन काम किया होगा। तो 5, इनका टोटल काम कितना है? 5 है। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 डेज बी ने काम किया है। 9 डेज बी ने काम किया है। ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो एक्स वाई जेड आपको रेशियो में दे रखा है एंड देन वन विल बी द, ये पूछा है आपसे एक्स अपॉन वाई रेशियो, वाई अपॉन जेड रेशियो, जेड अपॉन एक्स। तो ये एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 4 और जेड की वैल्यू 5 मान लेते हैं। तो एक्स 3 आएगा तो 3 के नीचे क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है ना। वाई की वैल्यू आएगी 4, तो 4 के नीचे जेड आएगा आपका 5 और जेड आएगा आपका 5, तो जेड के नीचे एक्स आएगा आपका 3। ठीक है ना। एलसीएम ले लीजिए इन सब का। तो इन सब का एलसीएम लोगे तो कुछ कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट आप ले सकते हैं इन तीनों को इंटू करके। तो देखिए इन तीनों को इंटू करेंगे आप, इन तीनों को इंटू करेंगे तो 4 तो इसके नीचे है तो इस ऊपर वाले में क्या इंटू होगा? ऊपर वाले में इंटू होगा इन दोनों का। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा 3 × 15 इस टू, ठीक है, ये दोनों का हो गया। अब इसके नीचे ये इसको छोड़ के इन दोनों का होगा 4:12। ठीक है ना। ऐसे ही इसको छोड़ के इन दोनों का होगा इसके लिए। ठीक है, 5 × 20। तो आप इसे लिख लीजिए। सॉरी, ये हो जाएगा आपका 45, ये हो जाएगा आपका 48 और ये हो जाएगा 100। 45 48 ऑप्शन सेकेंड। ठीक है ना। अब देखिए कॉस थीटा सेक थीटा दिया है आपको √3 और इसका वैल्यू पूछा है, मतलब क्यूब पूछा है, तो आपको क्यूब करना पड़ेगा। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का आप क्यूब करोगे तो √3 का भी आपको क्यूब करना पड़ेगा। तो इसका क्यूब करोगे तो आपको क्या आएगा? कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा प्लस 3। हाँ, आपको पता होगा एक चीज़ कि जैसे ये होता है 1 अपॉन, सॉरी, कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1/sec थीटा। ठीक है ना। तो आपका सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1/cos थीटा। तो देखिए ये जो फॉर्म है ये आपकी बन जाएगी x³ प्लस 1/x³। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको ये दिखाई देता है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं या आप क्यूब का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका क्यूब √3 का क्यूब और माइनस हो जाएगा 3a। क्या था आपके पास? √3। ठीक है ना। जैसे x प्लस 1/x a होता है तो इसका क्यूब करोगे 1/x का क्यूब तो a का क्यूब होगा -3a होता है। ठीक है, वही मैंने यहाँ कर दिया है। तो 3 का क्यूब करोगे तो 3√3 आएगा और -3√3 करोगे तो 0 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है ना। अब ये देखिए, ये आपको
मैक्सिमम सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हैं, ठीक है ना। द नंबर, ये लिखा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ अ मार्क्स, परसेंटेज दिए हैं ये सारी आपको, percentage obtained by a 7 student in 6 different subject, the number in the ब्रैकेट्स गिवन द मैक्सिमम, तो ब्रैकेट में दिए हैं वो मैक्सिमम नंबर्स हैं आपके, और बाकी ये परसेंटेज में दिए हैं, ठीक है ना। तो अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, इफ़ अ स्टूडेंट सिक्योर 80% एंड मोर इन अ सब्जेक्ट, 80 या 80 से ज़्यादा परसेंट कोई स्टूडेंट लाता है अगर, तो द स्टूडेंट कंसिडर टू हैव अ रिसीव अ डिस्टिंक्शन इन द सब्जेक्ट, तो डिस्टिंक्शन माना जाएगा। तो हु अमंग द स्टूडेंट ब्लो रिसीव अ डिस्टिंक्शन इन एग्जैक्टली वन ऑफ द 6 सब्जेक्ट, तो किसी को सिर्फ एक ही में मिली हो, तो देखो इसमें 6 दिए, 4 दिए, तो यही 4 आपको देखने हैं। कौन कौन सा, रोहित, रोहित देखना है आपको, ठीक है ना, सहजल देखना है, सहजल देखना है, तन्वी को देखना है आपको, और तरुण को देखना है। इनमें से देखना है किसी एक को। देखो इसमें 90% लाया है ये, इसमें भी 90%, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। इसमें 80% लाया, इसमें 80% लाया, इसमें भी 80% लाया, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि सिर्फ एग्जैक्टली वन पूछा है, ठीक है ना। तो तन्वी वाले में देखते हैं, 85 इसमें लाई है डिस्टिंक्शन, और किसी में है ही नहीं, ठीक है ना। और बाकी ये भी, ये इसमें लाया है और ये इसमें भी लाया है, ठीक है ना। तो इसका भी नहीं है, मतलब यही है आपका आंसर, ठीक है ना, क्योंकि ये एक ही सब्जेक्ट में लाई है। तो तन्वी ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। विच, ओ सॉरी, थ्री को कैसे भूल जाता हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नीडेस्ट नंबर टू 13051 एंड इज डिविजिबल 9/9, तो देखो इसमें पूछा है कि इसके पास नंबर होना चाहिए, 13,051 के पास नंबर होना चाहिए जो 9 से डिविजिबल हो। तो पहले ये देख लेते हैं 9 से डिविजिबल है कौन सा। 7 और 3 10, 5 और 1 6 16, ये नहीं है। 6 और 3 9, 5 ये भी नहीं है आपका। 9, 5 और 3 8 और 1 9, ये है आपका, ठीक है। 8 और 3 11 और 6 17, ये भी नहीं है। तो देखिए एक ही डिविजिबल है, एक ही डिविजिबल है, तो आंसर आपका थर्ड हो गया, ठीक है ना। बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तीसरा चौथा, ठीक है ना। अब क्या बोला है, इफ़ द हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ अ कोन आर, तो आपको एक कोन दिया है, उसकी हाइट और स्लांट हाइट दे रखी है, और उसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, देखो ये कोन है, इसकी हाइट क्या होती है, हाइट ये होती है, स्लांट हाइट आपकी ये जो हाइपोटेन्यूज जैसी है ये होती है, ये 29 है, ये 21 है, ठीक है ना। और 1/3 22/7 आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये आपको आर निकालना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा आपको इसमें से। ये आपका आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम से, आपको आर निकालना पड़ेगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इजकस टू आर का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से आर आपको निकालना पड़ेगा, तो 29 प्लस 21 और 29 - 21 आप करोगे तो आपको आर स्क्वायर पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इससे करोगे 30 40 50, ठीक है, इंटू 8, और 8 आएगा, 8×5 = 40, तो 40 420, ठीक है। ये आएगा आपका आर, आर आएगा, और आर आपका आ जाएगा 20, तो आर का स्क्वायर 20 × 20, और हाइट आपकी कितनी दी है 21। देखिए 7 से ये गया, 3 से ये गया, 3 बार, और 3 से ये गया, तो 21 तो आपका कट गया, तो आपका क्या बचेगा, 22 × 400, तो आपका आंसर पहला हो गया, ठीक है। चलिए हम 7वां क्वेश्चन करते हैं। 7वां क्वेश्चन आपका दिया है, अशिमा बोरोड 75,000 फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक on 26 March to 2022 at the rate of 9% per annual simple interest। तो अशिमा 75,000 का लोन लेती है 26 मार्च को 9% के रेट से एट सिंपल इंटरेस्ट पे। सी क्लियर द अमाउंट ऑन 7 जून ऑफ द सेम ईयर, तो वो सेम ईयर में 7 जून को अपना
अकाउंट क्लियर कर देती है बैंक को जितना भी इंटरेस्ट इंटरेस्ट दे के सारा। देन फाइंड द व्हाट अमाउंट डिड शी पे, तो वो पूछा है कि बैंक को कितना अमाउंट देती है। देन फाइंड द अमाउंट, अमाउंट पूछा है, याद रखिएगा क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, तो वो कितना अमाउंट देती होगी। ठीक है चलिए, 75,000 वो लोन लेती है 9% पे। ठीक है, और उसको टाइम कितना लगता है, 26 अप्रैल मई, 2 महीने लगते हैं उसे, 2 मंथ्स। एंड दिन कितने लगते हैं, 26 मार्च 31 का होता है, 5 दिन ये और 7 दिन ये, 12 डेज लगते हैं उसमें। ठीक है ना, ठीक है, और ये 12 डेज लगते हैं। तो इसको पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 12/30। ठीक है ना, 12/30 ये मंथ आ गया आपका, और इसको ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, 75,000 इंटू 9/100 इंटू ये से आप करोगे तो इसे काट लीजिए, 6 दूनी 5, 5 दूनी 10, 12, 12/5 इंटू 12, 12 से 12 कट जाएगा आपका, 2 जीरो आपके यहाँ से चले जाएंगे, 5 से आप करोगे तो ये 150 बचेगा। ठीक है ना, तो आपका कितना आ जाएगा, 9×5 = 45, 4, 9×4 = 13, 1,350 रुपया उसका इंटरेस्ट हुआ होगा। और उन्होंने क्या पूछा, अमाउंट पूछा है पूरा, कि तो जो लोन लिया है वो भी दिया होगा, 75,000 रुपया वो वापस किया होगा, और 1,350 रुपया, 1,350 रुपया आप इसने 1,350 रुपया इंटरेस्ट भी दिया होगा। तो आप उसने पूरा 76,335 को लौटाया होगा। ठीक है, आठवां क्वेश्चन करते हैं। द पाई चार्ट दिया है आपको। ठीक है ना, क्या दिया है, द पाई चार्ट गिवन हियर शो द स्पेंडिंग बाय अ फैमिली इन अ वेरियस आइटम ड्यूरिंग द ईयर 1999, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द। तो एक फैमिली का वो दिया है आपको कि वो पैसे किस चीज़ पे, कितना पैसा खर्च करती, कितने परसेंट पैसा खर्च करती है। ठीक है ना, ओके। तो देखिए, इफ़ द टोटल अमाउंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 99 वाज 46,000, तो द अमाउंट स्पेंड ऑन अ फूड वाज, तो फूड देखो, फूड ये है ऑरेंज कलर का, यहाँ दिया है 23% है। अगर उसने 46,000 टोटल खर्च किया तो 23,000 पे, तो 23% उसका कितना होगा, 18, 8 आना चाहिए जीरो के बाद, 0, 8, लास्ट यूनिट डिजिट देख लो तो 8 एक ही में है, तो आंसर आपका ये पहला वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, देखिए ये जो डिविजिबिलिटी है और ये यूनिट डिजिट है, ये किया करिए और इन्हें टिक कर लीजिए करिए कि एंड में आके देखेंगे। ठीक है ना, ताकि आपका टाइम बच सके। ओके, नौवां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो कॉस 3 अल्फ़ा इज टू साइन अल्फ़ा -22 दिया है, और 3 अल्फ़ा 90 डिग्री से छोटा है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा पूछा है आपसे, क्या होगा। तो देखिए, कॉस कॉस 3 अल्फ़ा को हम साइन को कॉस में ही चेंज करेंगे, तो कॉस 90 माइनस अल्फ़ा प्लस 22 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, +22 हो जाएगा आपका। ओके, तो अब कॉस से कॉस कट जाएगा, तो 3 अल्फ़ा बचेगा, 90 माइनस अल्फ़ा प्लस 22, तो 22 को इसमें प्लस कर देंगे और अल्फ़ा इधर आ जाएगा, तो 2 अल्फ़ा बचेगा, और ये 112 बचेगा। ठीक है ना, ओके, नहीं सॉरी, अल्फ़ा इधर आके प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये माइनस का है ना, इधर आके प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 4 से कटेगा अल्फ़ा, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 8 × 6 = 32, 8 × 6 = 32, 28 डिग्री। ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है नौवे का। 10वां देखते हैं। ठीक है ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको दिया है एम। ठीक है, सेक थीटा यहीं दे रखा है आपको, एम दे रखा है। ठीक है, और 2 tan थीटा निकालना है। तो आपने पढ़ा होगा 1 + tan² थीटा इज टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर टेन को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है ना, तो आपका ये रिलेशन होता है, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि टेन इधर चला जाता है माइनस में हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग के
ए प्लस बी ए माइनस बी आता है, तो ए माइनस बी आपका इस साइड आ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसमें लगेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी आपकी, अगर हम इसमें से एम आ जाएगा ये आपका, तो इसमें से हम माइनस करेंगे, तो इसमें से हम माइनस करेंगे सेक थीटा, तो प्लस हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा प्लस हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस, सॉरी, यहाँ माइनस टेन थीटा लिख लीजिए, ठीक है। और इसको कर लीजिए एम माइनस वन अपॉन एम, सॉरी, वन अपॉन एम माइनस एम, ठीक है। क्योंकि सेक थीटा तो आपको दे रखा था एम, और सेक थीटा ये वन अपॉन एम हो जाएगा आपका। तो अब इसे करेंगे तो यहाँ पे सेक माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो टू टेन थीटा बचेगा आपका, और टू टेन थीटा क्या बचेगा, वन अपॉन एम स्क्वायर अपॉन एम। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, सेकंड वाला, 10वीं का सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 11वां, द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ 12 प्लेयर इंक्रीजेज 1.5, 12 प्लेयरों का वेट है वो 1.5 इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, व्हेन अ प्लेयर हु वेट 63 इज रिप्लेस्ड बाय द न्यू प्लेयर, तो जो 63 केजी का प्लेयर था वो चला जाता है, उसकी जगह कोई नया आ जाता है। तो देखिए जो नया आएगा उसका 63 तो वेट होगा ही, और उसने 1.5 12 लोगों को और दिया, 1.5 1.5, तो उसने टोटल कितना वेट दिया होगा दूसरे लोगों को। हाँ, तो 12 5 60, 0 6 12 6 18, 18 वेट उसने डिस्ट्रीब्यूट और किया जो उसी का था। तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, 6 7 8, 81, 81 केजी उसका वेट होगा, ठीक है ना। ओके, ऑप्शन सेकंड सही है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन करते हैं। इन अ 5 किलोमीटर रेस एस गे 500 हैड स्टार्ट टू सी टी, तो एक रेस है जिसमें एस टी को 500 मीटर का वो देता है, डिफरेंस देता है, मतलब स्टार्ट देता है, उसे आगे रखता है अपने से। दे फिनिश द रेस एट द सेम टाइम एंड द स्पीड ऑफ अ टी इज़ 13.5 किलोमीटर पर आवर। तो वो क्या करते हैं, क्या करता है मतलब एक साथ दौड़ना चालू करते हैं, और टी को पूरा कितना टाइम लगता है पहुंचने में, टी को 13.5 लगता है, तो टी ने 13.5 किलोमीटर पर आवर में कितना कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, उसने 4.5, 4.5 किलोमीटर उसने 13.5 में कवर किया हो गया होगा, ठीक है ना। तो इसे काटेंगे, तो 9 पन्ना 45, 9 से काटूंगा इसे, तो 9 1 9, अच्छा ये 3 से जा रहा है पूरा, ठीक है ना। 45 दिया 135 होता है, ठीक है, तो 1/3 आएगा। आप 9 से काट सकते हो, फिर काट लेते 5 से, ये 15 बचेगा नीचे वाला, ठीक है, तो 1/3 आ गया, ठीक है। तो 1/3, तो 1/3 आवर लगेगा पूरा इसको वहाँ यहाँ तक फिनिश करने में। तो एस भी पूरा इसके साथ ही यहाँ तक दौड़ा और एक साथ पहुँचे, ठीक है ना, एंड पॉइंट पे। तो एस भी 1/3 आवर दौड़ेगा, पर एस कितना दौड़ेगा, 5 किलोमीटर दौड़ेगा वो, कितने आवर में, 1/3 में, तो उसका रेस कितना हो जाएगा आपका, 15 किलोमीटर पर आवर वो स्पीड से वो दौड़ रहा होगा, ठीक है। दूसरा, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। इसमें वो ये स्पीड, स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला याद होगा आप सबको, ठीक है। अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, कॉर्ड ए बी दैट इज 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, कॉर्ड है एक ए बी जो 20 सेंटीमीटर, इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, तो जो रेडियस है सर्कल का वो 12 है, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है ना। तो यहाँ से एक लाइन डालेंगे, ये कितना दी गई थी, 20 दी गई थी, तो ये 10 हो जाएगी। तो ये पूरा ए ओ बी इसका एरिया पूछा है, अगर हम इसका निकाल लेंगे, इसकी हाइट निकाल लेंगे, तो हमारे पास बेस है ही 20, 20 बेस है ही, तो फिर हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम 144 माइनस
100, ठीक है, ये एच है, एच निकालने के लिए, ठीक है। तो 144 100 तो 44 रूट में बचेगा, तो 4 बाहर आ जाएगा, 2√11 बचेगा इसका एच। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 बेस 20 है और हाइट 2√11 है, तो 2 से 2 कट गया, तो 20√11 आपका एरिया आ गया। ऑप्शन 3 आपका सही है, ठीक है ना। 14 में देखते हैं, टेन थीटा आपको इतना दिया है, फाइंड द सेक स्क्वायर थीटा निकालना है। तो आपको पता होगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, अभी बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो 1 + 8/19 का स्क्वायर करेंगे और सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो ये आप लिख सकते हो इसे 864 361, ठीक है। 1 2 3, चौथा ऑप्शन आपका एकदम सही है, ठीक है ना। द कॉस्ट ऑफ अ 3 ब्रेड और 1 पैकेट, 3 ब्रेड और 1 पैकेट का कॉस्ट आपको दिया है। 1 पैकेट, अच्छा 1 पैकेट जूस का आपको कॉस्ट दिया है, 1 पैकेट जूस एट अ सर्टेन स्टोर, थ्री 323.50 पैसा दिया है। एट द सेम स्टोर द कॉस्ट ऑफ अ 5 ब्रेड और 1 जूस पैकेट 433.50 दिया है, ठीक है ना। तो देखिए, दो यहाँ से हम 2 ब्रेड पैकेट का आपका प्राइस निकाल लेंगे, तो 2 ब्रेड का आपका प्राइस कितना हो जाएगा, 433 में से 323 को घटाएंगे तो 0030 और 1, और ये कितना जाएगा 1, ठीक है। 110 रुपये आएगा, तो एक ब्रेड का कितना पैसा आएगा, 55 आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आप जूस का पैकेट निकालने के लिए, तो जूस का पैसा निकालने के लिए 323.50 में से -55 इंटू 3 माइनस कर देंगे, तो जूस का आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 15 के 5, 15 1 16, ठीक है, 00। तो ये आएगा आपका, माइनस करेंगे तो 8 में 13 में से गया 5 तो 8 बचेगा, ठीक है ना। 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। 158.50 पैसे रुपये का जूस है आपका। तो अब देखिए आपसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ अ 2 ब्रेड एंड 2 पैकेट ऑफ अ जूस एट अ स्टोर। तो 2 ब्रेड और 2 ही तुम्हारे पैकेट ऑफ अ जूस का पूछा है। तो देखिए ब्रेड का पैसा कितना है, ब्रेड का पैसा है आपका 55, तो 55 करेंगे, 13 8 5 5 10 11 और 2 इंटू 50, तो इसका डबल कर देंगे, क्योंकि 2 ही ब्रेड है और 2 ही आपका जूस का पैकेट है, 0067 2 और 4, तो 427 रुपये आएगा, 427 आपका प्राइस आएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी ईयर विल 40,000 अमाउंट टू 46,656 एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर एनुअल। देखिए इसको निकालने का दो तरीका है, ठीक है ना। जैसे देखिए इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 6656 और 40,000 आप करोगे, तो इससे काटोगे आप, तो आप देख लो कितना बचेगा, 2 जीरो हैं, यहाँ आ जाएगा, 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 26 दो बचा, ठीक है, 6 चक्कू 24 और 4 64। तो आपको पता होगा कि ये 2 साल का आपका 8% का है। कैसे आप निकाल सकते हैं, 8/8 और 8 × 8/100 प्लस ये फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का निकालने के लिए, 16 × 64 आ जाएगा, तो ये 2 साल का हो जाएगा। एक और है इसका वो तरीका, वो है आप ये काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं कि ये कितना जाएगा, तो एंड में आप काटते जाओगे तो ये 625 निकलेगा और ये आपका निकलेगा 729, ठीक है। तो इनका रूट करोगे आप, इनका रूट करोगे तो ये आएगा आपका 25 और ये आएगा आपका 27। तो ये इनके दो इंटरेस्ट बचेगा, तो 2/25 इंटू 100 करोगे तब भी ये 8% आएगा आपका,
ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। एक तरीका ये सबसे सही है जो पहले बताया है। ठीक है। ठीक है। Two triangle MNO and XYZ are given a similar with the ratio of their side. दो सिमिलर ट्रायंगल हैं जिनकी साइड का रेशियो ये दिया है। इफ द एरिया ऑफ द लार्जर ट्रायंगल 2 4 3 देन द एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल पूछा है। तो आपको पता ही होगा कि कोई ट्रायंगल सिमिलर होता है और उनकी साइड का रेशियो जो होता है तो उसका स्क्वायर कर देते हैं तो वो एरिया का रेशियो आ जाता है। ठीक है ना। तो क्या दिया है, देन द स्मॉलर ट्रायंगल का वो पूछा है। तो ऊपर इसका दे रखा है 243 और इसका आपसे पूछा है। तो 81 इसका 243 दे रखा है, एक्स अपॉन 16 पूछा है आपसे। ठीक है ना। तो ये 3 से कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू 48 आ जाएगी। 48 देखिए, 3 और 24, 3 24। ओके। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखिए। ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं और ए को नीचे ले आते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस रूट सिक्स इजकस टू 1/a। तो ए को इस साइड ले, 1/a को दूसरी साइड ले जाते हैं तो 1 माइनस 1/a इजकस टू रूट सिक्स। ठीक है ना। रूट सिक्स है। अब इसको प्लस में करने के लिए वो फॉर्मूला बताया ही था, आपको ये फॉर्मूला पता ही होगा। ए प्लस 1/a है तो रूट सिक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस है तो +4 हो जाएगा और रूट में आएगा। ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, 6 और 4 10, 10 का रूट ए प्लस 1/a। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही है। ठीक है। चलिए 19वां क्वेश्चन करते हैं। मनोज मार्क्ड हिज गुड 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस सीपी आपका 100 है तो एमआरपी मनोज ने कितना कर दिया, आपका 130 कर दिया। एंड गिव्स 12% डिस्काउंट टू द कस्टमर। तो वो क्या करता है, 12% डिस्काउंट देता है तो कितने का बेचेगा, 88% पे बेचेगा। ठीक है ना, 88% पे बेचेगा। तो ये लीजिए, ये कट गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम 4 2 8 और 10, 4 10, तो 114.4 रुपये पर बिकेगा ये। ठीक है ना। तो द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो 100 रुपये की चीज़ को आप इस 114.4 पर बेचोगे तो आपको 14.4% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है। अब देखिए 20वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट है। इसको हम लिख लेते हैं x-5 इजकस टू 1/x। एक्स को इधर ले जाएंगे, x माइनस 1/x और 5 है। ठीक है ना। तो अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है x प्लस 1/x निकालना है। सेम 5 का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा 4 रूट में, तो ये 29 रूट हो जाएगा। 29 आपका सही होगा, सेकंड ऑप्शन, रूट में 29। ठीक है ना। ठीक है, 21 क्वेश्चन आपका करते हैं। 21 में क्या, आ शॉपकीपर मार्क्ड अ प्रोडक्ट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस and sold the product for 3780 by giving a discount of 10%। तो देखिए एक सीपी दिया है आपको, मान लीजिए 100 है, तो कस्टमर वो शॉपकीपर अपने प्रोडक्ट को 40% अबव 140 पे बेचता है जो कि एमआरपी है। इस पे वो कितना 10% का क्या करता है, डिस्काउंट देता है। 10% का डिस्काउंट देगा तो 14 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा और वो कितने में बेचेगा, 126 रुपये में बेचेगा। तो जो 126 है उसकी आपको वैल्यू दी है 3780। ठीक है ना। तो इस ये 30 गुना दिया है, 30 गुना दिया है। तो आपसे क्या पूछा है, द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है आपसे। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो आपको पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, ये डायरेक्ट यहाँ से देखिए 26% आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। ठीक है। ठीक है, तो देखिए अब 22वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ 5 डिफरेंट टाइप ऑफ अ कार। 5 अलग अलग तरह की कार दी गई हैं, मैन्युफैक्चर बाय द कंपनी ओवर द 5 ईयर। तो ये कंपनी है ABCDE जिसमें आपको मैन्युफैक्चर की जाती है। तो आपसे पूछा गया है
व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीमेंटेड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ टाइप डी। डी के प्रोडक्शन में आपसे इंक्रीमेंट पूछा है कार्स का ईयर 2022 इन द कंपनी प्रीवियस ईयर। तो डी में जो 22 में है, जो 22 में आपका है वो कितना इंक्रीज़ हो गया है ये 2021 से। तो आप देखिए 2021 में 1975 था और 22 में वो 2100 हो गया। तो ये कितना हुआ 25 और 100 125 इंक्रीमेंट हुआ। कितना 1975 पे 125 इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है ना। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। इसको 25 से काटते हैं सबसे पहले 5 और 25 से इसे काटेंगे 7 7 175 हो गया 175 और ये 5 बचेगा 25 से 175 175 जाएगा तो ये कितना बचेगा 175 अच्छा 22 बचेगा ये 79 आएगा। ठीक है ना 22 बचेगा ना हाँ 79 आएगा। ठीक है ना। अब ये 79 नहीं कटेगा तो 500 अपन 79 को आप सॉल्व करके देखोगे। तो सबसे पहले इसे किससे करें 5 से 6 से 6 7 छः 42 ठीक है 6 से जाएगा 7 छः 42 और 9 छः 54 42 47 474 तो 474 ये 6 से जाएगा पॉइंट पॉइंट ये कितना बचेगा 26 और 0 बचेगा। ये कितने से जाएगा ये आपका जाएगा 79 21 हाँ तो ये 3 से जाएगा आपका। ठीक है ना। ये कितने से जाएगा 3 से जाएगा तो 9 27 7 2 21 22 23। ठीक है ना। तो 2 हाँ 3 से जाएगा ये 6.3 से कुछ है हाँ एक ही ऑप्शन है तो आप आगे इसे लगा के आगे बढ़िए। ठीक है। ठीक है। इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 14 सेंटीमीटर एन आर्क एन आर्क सबटेंडेड एट अ एंगल 90 डिग्री। एक सर्कल है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है और एक आर्क बनाई जाती है 90 डिग्री पे। तो द लेंथ ऑफ अ आर्क तो लेंथ ऑफ अ आर्क पूछिए आपसे। ठीक है ना। ठीक है लेंथ ऑफ अ आर्क पूछिए आपसे। तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क निकालने का 2 पाई आर है थीटा अपॉन 360। तो ये होती है लेंथ ऑफ अ आर्क लेंथ ऑफ अ आर्क होती है ये। तो हमारे पास 2 है 22/7 रेडियस आपको 14 दे रखा है एंगल आपको 90 दे रखा है। तो यहाँ से निकालेंगे 2। ठीक है 4 90 से 36 कटेगा तो और 4 से ये 2 तो 22 आर्क बचेगा। तो आंसर आपका पहला वाला सही है। ठीक है 23 करते हैं 23 हमेशा अनाउंस अ फेस्टिवल डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन ऑल आइटम इन हर गिफ्ट शॉप। तो अमीषा है जो फेस्टिवल डिस्काउंट पे 30% हर एक आइटम पे वो देती है। गुरमीत ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर हिमसेल्फ ही गॉट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1110 वट वर द मार्केट। तो गुरमीत कोई आइटम खरीदता है तो उसे 1110 रुपये का मिलता है डिस्काउंट मिलता है तो जो कि 30% के बराबर होगा। और अगर उसकी 100% वैल्यू निकाली जाए तो वो MRP हो जाएगी। तो इसे काटेंगे 3 से 3 एकम 3 और 3 एकम 3 3 7 21 37 0 0 ₹3700 का जो आइटम था ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 3700 रुपये का जो आइटम था जिस पे उसे 30% डिस्काउंट होके उसका डिस्काउंट का कीमत 1110 रुपया हो गया था। ठीक है। ठीक है 25वां करते हैं लास्ट क्वेश्चन। एज सेल्स एन आइटम कॉस्टिंग ₹37,800 टू पी। एज सेल करता है पी को 8% प्रॉफिट पे। ठीक है ना। ये 8% प्रॉफिट पे करता है तो उसकी कीमत इतना हो जाएगी 8% बढ़ जाएगी। पी सेल्स क्यू विथ 4% लॉस। तो 4% लॉस पे करता है क्यों तो उसकी कीमत 4% घट जाएगी।
हैं एट वट प्राइस डस पी सेल द आइटम। तो पी सेल द आइटम है करेक्ट द नियरेस्ट रुपीज़, तो नियरेस्ट रुपीज़ के करीब निकालना है, तो ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें नियरेस्ट रुपीज़ बोल दिया तो ये तो आप कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, ये तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो 378 को आप 108 से करोगे तो 64, 6 सत्तर तो 56, 62, 6 24, 36। ठीक है ना, जीरो आएगा, जीरो आएगा तो दो क्रॉस लग जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या है 873, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपको, इसको इधर लिख देते हैं, इनटू करने का और जरूरत पड़ेगा अभी। अब 4280 4। अब इसको किससे 96 से इंटू करना है, तो 6 चक्कू 24, 6 चक्कू 24 में 6 चक्कू 24 आएगा, फिर 6 के 6 12, 6 के 6 12, दो यहाँ पे हो जाएगा, 6 के 6 12, तेरह 14 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 6 6 12 तेरह 14 आएगा यहाँ पे, इसको एक हो जाएगा 48, 1 49, 4 और 6 चक्कू 24। ठीक है ना, अब 9 से करेंगे तो 9 चक्कू 36, 9 चक्कू 36 हो गया, 3 आएगा यहाँ पे, 18 और 3 21 हो गया, 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 आएगा और 9 8 72 73 74 74 आएगा, 9 चक्कू 36 आएगा यहाँ पे, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, इसको प्लस करेंगे तो आपका आएगा 4, 6 4 10 0, 9 और 1 10 11, 4 4 8 1 9, 7 4 11, 6 7 8 1 9 और 3 का 3 आएगा। तो आपका जो आया वो 39191.04 आया। तो 39191 आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। ठीक है ना, ठीक है, चलिए, धन्यवाद। आज 25 क्वेश्चन हो गए, अब अगले वीडियो में मिलेंगे।